एवरीवन, आज हम अपना कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं बेटा पार्टनरशिप में। फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे चल रहे थे जिसके अंदर हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड पढ़ा था। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके थे, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर हम समझ चुके थे और उससे रिलेटेड फॉर्मेट हम तैयार कर चुके थे। आज के सेशन में हमें फंडामेंटल के अंदर ही बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कैपिटल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा हमारा? कैपिटल। कैपिटल होती क्या है इसके बारे में तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि कैपिटल क्या है। पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं वो कैपिटल होती है बेटा। मींस किसी भी बिजनेस को, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए पार्टनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर उसे कैपिटल कहा जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो बेटा आप कहेंगे कि कैपिटल टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल होती है बेटा फिक्स्ड कैपिटल, एंड सेकंड कैपिटल का नाम है बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड कैपिटल का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब सर ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है इसके बारे में बताइए। बेटा फिक्स्ड कैपिटल का मीन्स है कि जो कैपिटल हमारी लाइफ टाइम फिक्स रहेगी, एक्सेप्शंस ऑफ टू कंडीशन। मैंने कहा कि जो कैपिटल फिक्स रहेगी जिसमें चेंजेस नहीं आएंगे, केवल दो कंडीशंस को छोड़कर। कौन कौन सी दो कंडीशन छोड़नी है बेटा? यहां मैं लिखता हूं एक्सेप्शंस ऑफ टू कंडीशन। एक्सेप्शंस क्या एक्सेप्शंस है? नंबर वन बेटा, एक तो है एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, ब्रॉट टू बी एडिशनल कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर। यहां लिखता हूं बेटा मैं ब्रॉट टू बी एडिशनल कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर। एडिशनल कैपिटल, कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल यदि लेकर आ जाता है मींस उस कंडीशन में हमारी फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो जाएगी। और सेकंड बेटा एक्सेप्शंस क्या है कि परमानेंटली विड्रॉ कर दे। परमानेंटली विड्रॉन, परमानेंटली विड्रॉन। यदि कोई भी पार्टनर परमानेंटली विड्रॉ कर देता है मींस अपनी कैपिटल फॉर्म में से निकाल लेता है, कोई भी पार्टनर अपनी कैपिटल को फॉर्म से निकाल देता है, परमानेंटली विड्रॉन कर लेता है। फॉर एग्जांपल दो पार्टनर है हमारे एक्स और वाई, दो पार्टनर्स है हमारे एक्स एंड वाई। एक्स ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बेटा 10 लाख रुपीस और वाई ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 5 लाख। तो बेटा पार्टनर एक्स कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट कर रखा है उसमें से मैं परमानेंटली विड्रॉ कर लेता हूं 4 लाख रुपीस। इसमें से परमानेंटली 4 लाख रुपीस विड्रॉ कर लेते हैं तो इनकी कैपिटल फॉर्म में रह जाती है बेटा 6 लाख। तो अब ये नहीं बोला जाएगा कि एक्स की कैपिटल 10 लाख रुपए है और वाई की 5 लाख है। अब बेटा ये बोला जाएगा कि एक्स की कैपिटल 6 लाख है एंड वाई की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। क्लियर है? तो ये जो 4 लाख रुपए बेटा मैंने माइनस किया, ये 4 लाख रुपीस परमानेंटली एक्स विड्रॉ कर लेता है। यदि इस तरह की कंडीशन आए, इस तरह की कंडीशन में फिक्स्ड कैपिटल हमारी चेंज हो जाएगी। याद रहेगा, फिक्स्ड कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जो लाइफ टाइम में कभी भी चेंज नहीं होती जब तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी, लेकिन दो कंडीशंस को छोड़कर। फर्स्ट कंडीशन मैंने पढ़ी ब्रॉट टू बी एन एडिशनल कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर। लिख लेना बेटा, याद रहेगा, ऑफ एनी पार्टनर। यहां मैंने लिखा ऑफ एनी पार्टनर। यदि कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल ले आता है तो उस कंडीशन में एक तो हमारी कैपिटल चेंज हो जाएगी, और सेकंड मैंने पढ़ा कि परमानेंटली विड्रॉन, यदि कोई भी पार्टनर परमानेंटली फर्म से अपनी कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ कर ले तो उस कंडीशन में भी हमारी कैपिटल जो फिक्स्ड थी वो चेंज हो जाएगी। क्लियर है बेटा यहां तक सभी स्टूडेंट्स को? यदि यहां तक क्लियर है तो बेटा यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम डिस्कस करते हैं फिक्स्ड कैपिटल में कितने अकाउंट्स बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितने अकाउंट्स बनते हैं। आइए देखते हैं बेटा, मैं रफ करता हूं इसे बेटा। यहां से रफ किए हैं, देखिए क्या होता है। देखिए मैंने यहां फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है ना बेटा, ये फिक्स्ड कैपिटल। जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें बेटा दो अकाउंट मेंटेन करने हैं। कौन कौन से मेंटेन करने हैं? नंबर 1 पे बेटा करोगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 1 पे करोगे बेटा आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और नंबर 2 पे बेटा कौन सा आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे फिक्स्ड कैपिटल के केसेस में? पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा बेटा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है यहां तक?
पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। फर्स्ट हमने किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड बेटा पार्टनर करंट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। इसके फॉर्मेट भी अभी क्लियर करते हैं। लेकिन जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की होगी, तो उस कंडीशन में बेटा, इस वाली कंडीशन में हम केवल एक अकाउंट जनरेट करते हैं। उस अकाउंट्स का नाम है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल तो बेटा हमने सीख लिया क्या होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मींस जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, फ्लक्चुएट, एवरी टाइम मूवमेंट करता रहता है, अप डाउन होता रहता है, मींस वो हमारे लिए क्या है बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मींस जो किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से, किसी भी पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने से, सैलरी देने से, जो एवरी टाइम फ्लक्चुएट करता रहे, उसे बोला जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कई बार बेटा एचवीएससी में क्वेश्चन आता है और सीबीएसई में डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो बेटा आप इजीली बता सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल में हमारे दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारा एक अकाउंट मेंटेन होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? फिक्स्ड कैपिटल एवरी टाइम फिक्स्ड रहेगी, एक्सेप्शंस ऑफ टू कंडीशंस। फर्स्ट इज bought to be an additional capital of any partner and second is permanently withdrawn। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एवरी टाइम मूवमेंट करेगी, अप डाउन जाएगी, ये एवरी टाइम चेंज होती रहेगी क्योंकि इसका नेचर ही चेंजेस नेचर है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? दो डिफरेंसेस मैंने बता दिए, बाकी अभी अकाउंट्स बताऊंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स करंट कैसे बनता है फिक्स कैपिटल में, उससे सारी क्लैरिटी आ जाएगी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। यहां तक रफ करूं बेटा? उसके बाद वन बाय वन हम समझते हैं कि फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। आगे देखिए बेटा, यहां बेटा मैं लिखता हूं फिक्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल, दोबारा से लिख देता हूं और इनके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं साथ साथ। यहां मैंने फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है बेटा। फिक्स्ड कैपिटल में हमारे दो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे थे। पहले अकाउंट्स का नाम मैंने लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखा था ना बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए कैसे बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल दो पार्टनर हमारे एक्स और वाई, एक्स और वाई, दो पार्टनर है हमारे एक्स एंड वाई। क्लियर? फॉर्मेट तो बहुत इजी है बेटा, पर्टिकुलर पार्टनर एक्स पार्टनर वाई। स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा इसकी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां लिखा मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्लोजिंग कहां से होती है बेटा? यहां से टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताइए यहां तक कोई डाउट है? अकाउंट्स कंप्लीट हो गया हमारा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर? यहां हमने बेटा अमाउंट फिल कर दिया, जो भी हमारा बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में कैपिटल का, वो हमने बैलेंस लिखा। बैलेंस लिखने के बाद हमने बैलेंस कैरिड डाउन कैलकुलेट कर दिया। यदि हमारी कंडीशन आती है कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया, फॉर एग्जांपल पार्टनर एक्स एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, तो उस कंडीशन में फर्म के पास क्या आ रहा है बेटा? पैसा आ रहा है। तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल। इसे हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? यहां देखिए, यहां लिखता हूं बेटा मैं बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। मान लो पार्टनर एक्स एडिशनल कैपिटल ले आया, आपने एक्स में एडिशनल कैपिटल लिखी, वाई कोई भी लेकर नहीं आता बेटा। यहां ब्रैकेट में मैं डालता हूं, याद रहेगा आपको, एडिशनल कैपिटल। यदि कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो यहां हमने पोस्टिंग कर दी। यदि कोई पार्टनर परमानेंटली विड्रॉन कर लेता है, यदि कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉ करता है, तो बेटा हम एंट्री क्या पास करते हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर एग्जांपल पार्टनर वाई परमानेंट विड्रॉ करके ले जाते हैं, पार्टनर वाई परमानेंट विड्रॉ करके ले जाते हैं, तो एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बेटा यहां मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में, याद रहेगा, परमानेंटली विड्रॉन। यहां मैं लिखता हूं परमानेंटली विड्रॉन, याद रहेगा, परमानेंटली विड्रॉन। दो बातें मैंने डिस्कस की इस क्वेश्चन में। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बेटा हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। यहां मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्टिंग की मैंने। उसके बाद यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल आता है तो मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, क्योंकि एक्स लेकर आ रहा है। उसके बाद मुझे इन दोनों का टोटल कर देना है बेटा, टोटल कर दिया। उसके बाद देखते हैं यदि कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो बेटा उस कंडीशन में हमने एंट्री पास की, जैसे वाई विड्रॉ कर रहा है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और उसके बाद हमने प्लस माइनस करके
ये बैलेंस फाइंड आउट कर दिए, जैसे हम बोलते हैं बैलेंस कैरेड डाउन। यहां मैंने सर्कल लगाया, ये हमारा आंसर होगा टू बैलेंस कैरेड डाउन, और टोटल कर देना है। यहां तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट्स को कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड हो? क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट करते हैं इसी का कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट तो हमने बना लिया बेटा पार्टनर्स कैपिटल, नंबर सेकंड पे करते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। रफ करूं, देखिए नेक्स्ट है बेटा हमारा इसके अंदर ही पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसका फॉर्मेट भी इजी है बेटा, वही सेम फॉर्मेट है हमारा, फॉर्मेट में तो कोई चेंजेस है ही नहीं। दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर एक्स एंड वाई, पार्टनर एक्स एंड वाई। स्टार्टिंग कहां से करनी है बेटा हमें? बैलेंसेस ब्रॉट डाउन से। यदि करंट के बैलेंसेस गिवन है तो बेटा लिखिए, अदरवाइज डैश डैश छोड़ दीजिए, या फिर आपको बाय बैलेंस ना लिखकर डायरेक्टली स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने कहा जब करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो, यहां करंट वर्ड लिखा हुआ है, जब करंट के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन हो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना है, इधर आपको पोस्टिंग कर देनी है। क्लियर बेटा? क्लोजिंग आपकी टू बैलेंस कैरेट डाउन से होती है, सभी को पता है बेटा। ये हमारा डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। बैलेंस यदि डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट में आ जाएगा, यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में आ जाएगा। यहां तक तो क्लियर है सभी का? लिखते क्या क्या है इसके क्रेडिट साइड में? आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, उसमें डेबिट साइड क्या क्या आ रहा था बेटा? पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे थे, साथ में सैलरी दे रहे थे, पार्टनर्स को कमीशन दे रहे थे, वो सारी बातें इधर क्रेडिट हो जाएंगी जो हमारे करंट अकाउंट के बैलेंसेस को इंक्रीज करेंगे। तो बेटा मैंने यहां लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, पार्टनर्स को जो भी कमीशन मिल रहा है बेटा बाय कमीशन, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि प्रॉफिट हुआ तो इस साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड। डेबिट में क्या क्या लिखा जाता है? डेबिट में लिखा जाता है बेटा ड्रॉइंग, मैंने यहां लिखा टू ड्रॉइंग, और यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बताइए बेटा यहां तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट्स को? टू ड्रॉइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी फिगर्स हमने लिखी, क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का किया, उसके बाद जो भी डिफरेंसेस बचता है वो हमने इधर फीड कर दिया और टोटल करके छोड़ दिया। क्लियर है यहां तक? याद रहेगा जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड हो तो द अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अभी बताया था मैंने, और पार्टनर्स करंट अकाउंट का ये फॉर्मेट होगा। क्लियर सभी का? कोई डाउट किसी को? नहीं? आगे चलते हैं, रफ कर रहा हूं बेटा इसे भी मैं। आगे देखिए नेक्स्ट हमें कौन सा पढ़ना है बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक अकाउंट मेंटेन होता है और उस अकाउंट का नाम है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस अकाउंट का क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फॉर्मेट है हमारा। पार्टनर्स दो थे हमारे, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, दो पार्टनर्स, डेबिट क्रेडिट। यहां लिखते हैं बेटा हम पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई। देखो एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को बतानी थी, क्या होता है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लिखा होता है एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या फिर ऐसा लिखा होता है एक्स एंड वाई कमेंस्ड बिजनेस, या फिर लिखा होता है एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। तीन वर्ड मैंने अभी रिपीट किए, कौन कौन से तीन वर्ड मैंने रिपीट किए बेटा? एक तो मैंने वर्ड रिपीट किया एंटर्ड, एंटर्ड, एक वर्ड मैंने रिपीट किया स्टार्टेड, एक वर्ड मैंने रिपीट किया कमेंसमेंट, एक वर्ड मैंने रिपीट किया बेटा कमेंसमेंट। यदि ये तीनों वर्ड आपको क्वेश्चन में नजर आ जाए मींस बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैपिटल लगाकर तो बेटा क्या जनरल एंट्री पोस्ट होती है? जनरल एंट्री हमारी पोस्ट होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर? यदि ये तीनों वर्ड आपको क्वेश्चन में नजर आए तो बेटा यहां पे लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। क्लियर है? याद रहेगा। यदि ये तीनों वर्ड्स क्वेश्चन में नजर नहीं आते तो उस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखा जाएगा, अदरवाइज बाय बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। और बाय बैंक अकाउंट लिख के हमने इधर इसकी जो भी अमाउंट होगी वो फिल कर देनी है। अब आपको क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ध्यान रखना है पार्टनर्स को जो जो चीजें मिलती हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करती हैं उन सभी को क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जो पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करती है उन सभी आइटम्स को डेबिट साइड पोस्ट किया जाता है। देखिए यहां लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा
कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है मींस पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, लिख दिया हमने। इसके बाद बाय सैलरी, जो भी पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है वो लिख दी। इसके बाद बाय कमीशन, पार्टनर्स को जो भी कमीशन दिया जा रहा है वो भी बेटा हमने पोस्ट कर दिया। इसके बाद यदि प्रॉफिट हुआ पार्टनर्स को तो बेटा उसे भी हमने पोस्ट कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के नाम से। बताइए यहां तक कोई डाउट है? यहां तक तो इजी है बेटा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना हमें। क्लियर है यहां तक? इसके बाद डेबिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल को कम कौन करता है? ड्रॉइंग। जो पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं उसे ड्रॉइंग बोला जाता है, और उस ड्रॉइंग के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना था। हमें किसको बेटा? पार्टनर्स को। जब पार्टनर्स ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए क्या है बेटा? एक्सपेंसेस है। और उसके बाद क्या करना होता है? ये सारे आइटम फिल करने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाता है। उसके बाद बचता है बेटा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और वो बैलेंस कैरिड डाउन आप इधर निकाल देते हैं और उसके बाद टोटल कर देते हैं। इतना काम करना होता है हमें। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? बताइए यहां तक कोई डाउट? दो बातें आज की क्लास में हमने डिस्कस की कि जो कैपिटल होती है वो दो टाइप्स की होती है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनके फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिए। अब एक क्वेश्चंस के थ्रू हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं, और इसी के थ्रू बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो लास्ट क्लास में फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी इसी क्वेश्चन से बनाना सीखते हैं, इस एग्जांपल से। आइए स्टार्ट करें बेटा। इसे रफ कर देता हूं। पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी स्टूडेंट्स। जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए रफ कर रहा हूं बेटा मैं। साथ साथ बना के चलेंगे बेटा। इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीखते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम इसका फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग वो सब चीजें पढ़ लेते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देखते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट करें बेटा। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन पहले रीड कर देते हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन? X एंड Y स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। X और Y ने स्टार्टेड वर्ड लिखा रहा, मैंने 3 वर्ड बताया था, स्टार्टेड, एंटर्ड, कमेंसमेंट, उससे रिलेटेड है। कैपिटल लगाई बेटा 1,60,000 ऑन 1 अप्रैल 18 में। Y इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 800 पर मंथ। Y को सैलरी मिल रही है बेटा 800 रुपए पर मंथ की, यहां लिखा हुआ है। Y को सैलरी मिली 800 पर मंथ। जो हमें कीवर्ड्स पकड़ने वो देखने। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट कैपिटल पर भी पे करना है और ड्राइंग के ऊपर भी चार्ज करना है। कितना? 6% पर एनम। प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इक्वली वर्ड पे नजर रखना बेटा, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आफ्टर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, एक्स ने विड्रॉ किया बेटा 16,000 रुपए 16,000, एंड वाई ने विड्रॉ कर लिया बेटा 20,000 20,000 रुपए। द प्रॉफिट for the year before allowing for the terms of the partnership deed came to rupees 60,000। प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा सारी टर्म से पहले 60,000 रुपए की, 60,000 के। assuming the capitals to be fixed, कैपिटल फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो बेटा दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल एंड करंट। इन्होंने बोला भी है प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और उसके बाद हमें दोनों के कैपिटल अकाउंट बना देने हैं। स्टार्ट करें बेटा। देखिए बनाते हैं बेटा P&L एप्रोप्रिएशन, यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहां लिखता हूं बेटा मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंड कब हो रहा है बेटा? देखो 1 अप्रैल 18 को बिजनेस स्टार्ट किया, मीन 31 मार्च 19 में ईयर एंड हुआ होगा। 31 मार्च 19। फॉर्मेट बन चुका बेटा आपका। सभी बनाते रहिए साथ साथ फॉर्मेट भी, क्योंकि बेटा बहुत इजी चैप्टर है और फ्री के मार्क्स हैं। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू 8 to 10 मार्क्स एंड एचबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू 5 मार्क्स का चैप्टर है हमारा। अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, और ये कॉलम होते हैं बेटा हमारे पार्टिकुलर के, या मैंने लिखा पार्टिकुलर, ठीक है, याद रहेगा। पार्टिकुलर एंड देन पार्टिकुलर। फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले यहां स्टार्टिंग किससे करते हैं? प्रॉफिट से। तो बेटा मैंने यहां लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में नजर आ रहा है 60,000 के प्रॉफिट गिवन है 60,000 के, तो बेटा आपने लिखा
60,000। ठीक है, यहां तक पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड, डेबिट साइड में आइए बेटा, ऊपर से पढ़ते जाते हैं क्या क्या देना है। यहां लिखा हुआ है वाई को सैलरी मिल रही है 800 पर मंथ, तो यहां लिखे टू वाई सैलरी, टू वाई सैलरी 800 पर मंथ का मतलब 800 इंटू 12, तो बेटा 9600 की सैलरी मिल गई वाई को। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है बेटा, तो यहां लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कौन है बेटा? एक्स और पार्टनर वाई। देखिए एक्स की कैपिटल है 1 लाख और इंटरेस्ट कितना देना है बेटा हमें? 6% नजर आ रहा है, 6% पर एनम। 6% 1 लाख पे कितना हो जाएगा बेटा? 6000 हो जाएगा। 6000 इस पे हो गया, और 60,000 पे कितना हो जाएगा बेटा? 3600। यहां तक कोई डाउट है बेटा? बताइए। 9600 का ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो बेटा यहां लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर एक्स पार्टनर वाई। और मैंने बताया था जब टाइम पीरियड गिवन ना हो तो 6 मंथ्स का एज्यूम किया जाता है। यहां देखिए कोई टाइम पीरियड गिवन है, एक्स ने विड्रॉ किया 16 और वाई ने विड्रॉ किया 20, 16 और 20 एक्स और वाई ने विड्रॉ कर लिए, तो बेटा उस कंडीशन में हमें टाइम पीरियड तो गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट कितने महीने का निकाला जाएगा? 6 मंथ्स का। देखिए कैसे निकालेंगे? 16,000 पे 6% से 6 मंथ्स का कितना आ जाता है बेटा? 480 आ जाता है। कैलकुलेट कर लेना, 480 आ जाएगा। 16,000 पे 6% कितना होगा? 960। 960 का 6 मंथ्स कितना हो गया? 480 आ गया। 20,000 पे बेटा 6% कितना हो गया? 1200 और 6 मंथ्स का कितना हो गया? 600। कोई डाउट है बेटा? यहां तक बताइए। या फिर जब 6 मंथ्स का निकालना हो ना, आपके पास एक शॉर्टकट है, क्या करोगे? 6 मंथ्स के लिए 6% को हाफ कर देना, 3% हो गया, डायरेक्टली 3% निकालिए। 16,000 पे 3% 48 और 20,000 पे 6% 600 हो गया। ठीक है, टोटल कीजिए, ये आ गया हमारा 1080। बताइए यहां तक कोई डाउट है? हमने केवल 3 बातें की बेटा, वाई को सैलरी दी, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब देखिए आगे कुछ लिखा हुआ है, जहां तक हम पढ़ चुके थे, प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स और वाई ने विड्रॉ किया, बाकी कोई और बात नहीं लिखी हुई। टोटल करते हैं, इसका कंप्लीट करते हैं बेटा इस अकाउंट को, कि प्रॉफिट आया या लॉस आया। क्वेश्चन में प्रॉफिट ही आ रहे हैं हमारे, तो बेटा इसका टोटल करो पहले। इसका टोटल आ जाएगा हमारा 61,080, 61,080। बताइए यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इसके बाद यहां लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। उसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो बेटा ध्यान रखना कि जब लिखा हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर तो बेटा वो दोनों जगह हमारा चल जाएगा, तो आप सिंपल रहने देना टू प्रॉफिट ट्रांसफर। कौन कौन है? पार्टनर एक्स है और पार्टनर वाई है। इसका टोटल आमने सामने इक्वल होता है बेटा, हमने टोटल किया इसका 61080। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। टोटल किया, बाकी कुछ नहीं किया। अब 96 कितना हो गया बेटा? 19,200 हो गया। 6 6 12 9 9 8 19 19,200। तो बेटा 61,080 से आप 19,200 को लेस करेंगे तो कितना आता है? बताइए कितना आता है? देखिए 80, 10 में 2 8, इसके बाद 10 में 9 1, 5 में 1 4, यही आता है बेटा। कैलकुलेट करके देखो एक बार, कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है बेटा, 41880। तो बेटा यहां लिखोगे आप 41880। कोई डाउट तो नहीं आता? 41880 और इसे इक्वली डिवाइड करना है। यहाँ इक्वली वर्ड लिखा हुआ है बेटा, इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1 की फॉर्म में 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है? 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 0, 20940। कोई डाउट है बेटा? यहां तक बताइए। यहां तक तो क्लियर है हमारा? 20940, 20940, 41880। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना चुके हैं बेटा। इसके बाद हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में बोला है ना, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो बेटा यहां देखते हैं, पहले बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट इजी है, अभी बताया भी था आपको। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं हमारे, और साथ साथ करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं बेटा हम, एक्स एंड वाई, और साथ साथ करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी देखिए।
पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया बेटा। पार्टनर एक्स एंड वाई, एक्स वाई इसे भी स्टेट कर देते हैं बेटा। एक्स एंड वाई, क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा वन बाय वन, क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस में। देखिए बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। यहां स्टार्टेड वर्ड आ रहा है, स्टार्टेड आ रहा है। एक्स और वाई ने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो बेटा किससे स्टार्टिंग होगी? बैलेंस ब्रॉट डाउन से ना होकर किससे होगी? बाय बैंक से। कितना बेटा? 1,60,000। तो कैपिटल अकाउंट में देखिए, यहां लिखिए बाय बैंक अकाउंट। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखाते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या आएगा? बैंक आएगा। अमाउंट है 1,60,000, तो बेटा यहां लिखा मैंने 1 लाख और यहां लिखा मैंने 60,000। बताइए यहां तक कोई डाउट है? यहां तक तो क्लियर है कि कैपिटल हमारी इतनी गिवन है। आगे क्वेश्चन में देखिए, और तो कुछ लिखा नहीं है कि इतना हमने विड्रॉ कर लिया, इतना हमने एडिशनल लगा दिया, कुछ नहीं है। तो इस कंडीशन में यहां कीजिए बेटा टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन, कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट्स बन रहे हैं, ठीक है। टोटल कीजिए इसका 1 लाख और ये 60,000 और इसी का टोटल सेम आ जाएगा और वही सेम बैलेंसेज हमारे रह जाएंगे 1,60,000। मैंने कहा था ना कैपिटल फिक्स्ड रहती है। लाइफ टाइम में यदि दो कंडीशंस गिवन नहीं है तो उन दोनों में से कोई भी कंडीशन गिवन नहीं थी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट में मैंने कहा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टार्टिंग में लिखा जाता है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है बेटा, करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन नहीं है तो डैश डैश छोड़ दिया आपने। उसके बाद मैंने बताया था जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड के आइटम है, सारे डेबिट साइड के आइटम जो लिखे हुए हैं रिजर्व को छोड़कर, रिजर्व तो है भी नहीं इसमें, ये सारे आइटम इसमें क्रेडिट हो जाएंगे करंट अकाउंट में। फर्स्ट देखिए सैलरी लिखी हुई है तो यहां लिखिए बाय सैलरी, बाय सैलरी। वाई की सैलरी कितनी है बेटा? 9600 है, तो आपने वाई में लिखा 9600, ठीक है यहां तक। इसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नजर आ रहा है आपको, तो यहां लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट है बेटा हमारा 6,000 और 3,600। बताइए यहां तक भी कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट है प्रॉफिट हमारा, तो प्रॉफिट लिख लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट है बेटा 20940 एंड 20940। बताइए यहां तक कोई डाउट है? सिंपल हो गया। डेबिट साइड मैंने क्या बताया था? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटा यहां लिखिए सबसे पहले ड्राइंग टू ड्राइंग। क्वेश्चन में गिवन है बेटा ड्राइंग, कितनी गिवन है देखिए क्वेश्चन में, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। टू ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग देखिए यहां लिखा है 16 और 20, तो बेटा ड्राइंग में लिखिए 16,000 और 20,000। यहां तक तो क्लियर है। इंटरेस्ट इसका हमने कैलकुलेट किया था 480 और 600, तो इंटरेस्ट के सामने लिखिए 480 और 600। बताइए यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं यहां तक। अब इसका क्या करना है बेटा? टोटल कर देना, टोटल करके देखना है हमारे बैलेंसेस कितने आ रहे हैं। तो बेटा मैंने यहां लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है, ये काम करना है छोटा सा हमें। इसका टोटल किया तो कितना आ गया बेटा? 26,940, 26,940। इसका टोटल कीजिए कितना आता है? 40, 6, 6, 12, 12 और 9 21, 2 कैरी, 9 to 11, 11, 3, 14, 1 कैरी 3, 34140। कैलकुलेट करके देख लेना बेटा कहीं कोई मिस्टेक ना हो। 6, 6, 12 और 9 21, इसके बाद 2 कैरी, 9 to 11, 3, 14, 14 और 3, ठीक है बेटा। बैलेंस कैरी डाउन निकालिए, इसका टोटल कितना आता है? 16,480। इसमें से लेस कीजिए 26, लेस करके देखते हैं बेटा, 26,940 में से लेस कीजिए 16,480, ये आता है हमारा मिस 4,466, में से 1,1, 10460, 10460। और दूसरा देखिए बेटा
34,140 में से लेस कीजिए 20,600। तो बेटा लेस करके कितना आता है 0 4 11 में 6 5 3 1 13540 13540। ये दोनों बैलेंस आते हैं बेटा हमारे लेस करने के बाद। क्या आते हैं हमारे बैलेंस 10460 13540। इसका टोटल कर दीजिए 26940 एंड 34140। कोई डाउट है बेटा? हमने इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीनों अकाउंट्स मेंटेन कर लिए हैं। क्लियर है? स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना विद क्वेश्चंस। तो उससे बेटा आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी आती है तो बेटा आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट में डाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट उसका लेके क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में स्क्रीनशॉट लेकर डाल सकते हैं कि सर इसको सॉल्व कराइए, तो बेटा वो मैं कराऊंगा। अदरवाइज यदि कोई डाउट नहीं है तो आप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते रहिए। और इस कॉन्सेप्ट को जो आज पढ़ाया और जो लास्ट सेशन में पढ़ाया था बेटा, तो दोनों कॉन्सेप्ट को आप कंबाइन करोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। आप सीबीएसई बोर्ड के लिए डीके गोयल पढ़ते हो या टीएस ग्रेवाल पढ़ते हो या एचबीएससी के लिए, तो उस कंडीशन में आप कोई भी बुक प्रेफर करते हैं तो बेटा उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। वन बाय वन आप वीडियोस को देखते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।